हेलो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं आज का नया वीडियो पर। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अंक गणित का सबसे बेसिक चीज़। यदि आप ये नहीं आता है तो आपका अंक गणित यानी अलजेब्रा में भी फंसेगा और अरिथमेटिक में भी आपका मैथ फंसेगा और आगे का जो कैलकुलेशन होता है सब जगह ये फंसेगा यदि आपको ये नहीं आता है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप देखिए, और यदि आपको नहीं आता तो भी बहुत अच्छा चीज़ है, सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग आज हम लोग मतलब इस वीडियो पर सीखेंगे कि अरिथमेटिक्स यानी अंक गणित यानी प्लस माइनसों से खेल कैसे किया जाता है, एकदम बेसिक तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग का क्या है, ये अंक गणित चिन्हों से खेलना। ठीक है, ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। ये बहुत बच्चा को बहुत अच्छे से आता है, क्यों किसी को क्या आता है पर ये कन्फ्यूजन के कारण गलती कर देता है। तो चलिए इसमें देखना क्या है कि माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस 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 में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस में माइनस होता है। तो बस एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जब साइन सेम रहता है, जब हमारा साइन जो है ये हमारा सेम है तो यहाँ प्लस, साइन सेम तो प्लस, साइन अलग तो मतलब जब चिन्ह दोनों समान रहेगा तब प्लस, चिन्ह समान तो प्लस, जब चिन्ह अलग रहेगा तो क्या, माइनस। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि जब चिन्ह समान रहेगा तो दोनों को जोड़ना है यानी प्लस करना है, और जब दोनों का चिन्ह अलग रहेगा तब दोनों को क्या करना है, घटाना है, मतलब माइनस करना है। समझ आ गया? इसके बाद हम लोग आगे के स्टेप में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे साइन सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, चिन्ह समान तो जोड़ना है, चिन्ह समान तो जोड़ना है। लेकिन गुना के समय बीच में जब गुना चिन्ह रहेगा दो संख्या के बीच, और उसके टाइम में वो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, इसी में आगे सीखेंगे। तो दोनों का चिन्ह जब समान है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 और 2 मिला के 7 हो गया। और इसमें बस एक चीज़ को देखना है कि बड़ा का साइन क्या है। बड़ा कौन हुआ, 5, 5 का चिन्ह माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यहाँ पे भी देख रहे दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 2 मिला के हो गया 7, और इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 5, तो इसमें 5 का चिन्ह जो है वही लगेगा। ये तो बहुत आसान है, सब मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन जिनका कन्फ्यूजन होता है ये सब चीज़ इसमें हम लोग सीखेंगे। अब देख रहे हैं क्या, इसमें दोनों का चिन्ह अलग है। अब अभी बताएं कि दोनों का चिन्ह जब अलग होता है तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, और हमेशा घटाया जाता है किससे, बड़ा से छोटा को। तो इसमें बताइए बड़ा कौन है, 5 है बड़ा और 2 है छोटा, तो 5 से 2 घट जाएगा 3 होगा, और इसमें बड़ा कौन है बताइए, 5, 5 का चिन्ह प्लस है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा, है ना आसान। अब क्या है, इसमें दोनों का चिन्ह जब हम लोग का क्या रहेगा, अलग है, तब दोनों को घटाएंगे। 5 से 2 गया, अलग चिन्ह घटाना है, 5 से 2 गया 3, और बड़ा जो है 5, 5 का चिन्ह माइनस है तो इसलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ था। आगे अभी टिपिकल थोड़ा टप टप बढ़ते जाएगा। ठीक है अब देख रहे हैं क्या, दोनों सबका चिन्ह देख रहे हैं क्या, समान, चिन्ह समान तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 रहे, 3 रहे, 4 को रहे, सब जितना भी संख्या रहेगा यदि सबका चिन्ह यदि सेम रहेगा तो सभी को जोड़ लेंगे। आँख गूंद के क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखिए 5, 2, 7, 7 और 3 कितना होगा, 7 और 3 10, 10। अब यहाँ देखना है इसमें बड़ा छोटा, आप देखिए या ना देखिए, जब सबका चिन्ह समान रहेगा उसमें जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पे भी वैसे ही लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दोनों का चिन्ह सेम था तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और दोनों के पास जो साइन है वही बैठा देना। दोनों के पास माइनस था, माइनस बैठा देना। जब लेकिन अलग रहेगा, अलग के समय बड़ा को देखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसा सेम था दोनों का साइन जो है वही बैठेगा, लेकिन जब अलग रहेगा दोनों का चिन्ह तब उसमें बड़ा का ही देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं अभी, तो बताइए सबको क्या कर दिया, सबका चिन्ह समान है तो सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद आया 10। अब सबका चिन्ह समान है, क्या चिन्ह था, माइनस था, ये माइनस लग गया। इसमें भी बड़ा को देख के लगा सकते हैं। और इसमें देखिए सबका चिन्ह क्या है, सेम है, तो वही सेम संख्या है, तो इसमें चिन्ह समान तो दोनों को सबको जोड़ना है, 10 हो जाएगा। सबका चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग चिन्ह है, तो हम लोग का मेन बात क्या है, इसमें कैसे करके सॉल्व करेंगे, समान जात वाला, है ना। समान जात वाला जब भी मतलब दंगा वंगा होता है तो क्या होता है, एक साथ हो जाता है, जितना ही दुश्मनी क्यों ना, सब क्या हो जाता है, एक साथ आ जाता है। तो उस प्रकार कौन कौन बताइए, यहाँ पे किसका किसका चिन्ह माइनस है, 5 का, 2 का और किसका, 2 का। तो यहाँ देखेंगे जो सेम साइन है, मतलब समान चिन्ह वाला, 5 है, 2 है, ये 2 है। ठीक है, इसको मान लेते 4 है, चलिए 4 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5, 2, 7, 7 और 4 कितना, 11। यानी ये दोनों
माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो सब माइनस वाला को क्या करेंगे, समान चिन्ह तो क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसको नहीं अभी देखना है, ठीक है। तो 5 2 7 7 4 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन वाला था तो माइनस लगाएंगे और क्या बचा हमारा +3। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह जो है अब क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। और अलग के समय क्या बताएं, जब अलग दोनों चिन्ह रहेगा तो दोनों को क्या करना है, घटाना है। दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो दोनों को घटाएंगे, 11 से 3 गया हमारा कितना होगा, 11 से 3 गया 8। और बड़ा का चिन्ह अब क्या देखना है, दोनों का चिन्ह जब अलग रहेगा क्या बोले, बड़ा का साइन देखना है। तो बड़ा का चिन्ह 11 है तो यहाँ पे कितना लगेगा, माइनस लगेगा। बड़ा जो है 11, 11 का चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग टफ की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, देखिए बहुत बच्चा यहाँ पे गलती करता है, यहीं पे है इतना सारा चीज़ जो है बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस यहाँ पे जाके बच्चा लोग क्या करता है, गलती कर देता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उसका लेवल जो है अब बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं, देखिए इसमें सबसे एकदम आसान चीज़ है, जब प्लस माइनस का काम रहेगा, गुना भागा के समय नहीं, प्लस माइनस का काम रहेगा, जितना भी प्लस माइनस रहे, ब्रैकेट में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, कैसे भी संख्या रहेगा, तो उस समय देखना है कि जब दो चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं रहेगा तो पहले उसका काम करेंगे, यानी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों चिन्ह के बीच में कौन है भाई, ब्रैकेट लगा हुआ, क्योंकि दोनों जैसे एक दूसरे को देखेगा ना, लड़ने लगेगा, ठीक है। क्या करने लगेगा, लड़ने, इसीलिए देखिए इसका बाउंड्री लगाया हुआ है। अब देखेगा मतलब फाइट चालू हो जाएगा फिर, ठीक है। अब जैसे इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, हाँ भाई लड़ना मत, ठीक है। कौन खड़ा है, 2 खड़ा है, तो दोनों के बीच में खड़ा है, इसीलिए लड़ नहीं पा रहा। जैसे ब्रैकेट हटा देंगे ना तो दोनों एक दूसरे को देखेगा और क्या हो जाएगा, पूरा एकदम मारकाट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करके शुरू हो जाएगा, अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले, जब दोनों चिन्ह के बीच में जब कोई भी संख्या नहीं रहेगा उस समय दोनों को क्या करना, पहले उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जैसा है वैसा, -2 की जगह -2, क्यों, दोनों के बीच में संख्या है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ छेड़खानी करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच कोई संख्या नहीं है। तो माइनस माइनस में क्या सीखे, माइनस माइनस में प्लस या 3 हो गया, ठीक है। अब आगे जाके क्या करेंगे, अब देख रहे हैं, देखिए अब क्या हो गया, दोनों चिन्ह के बीच में कोई संख्या था, नहीं था, दोनों को सॉल्व करा दिए, माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब वही रूल में आ गया कि दोनों का चिन्ह बदल गया है, दोनों का चिन्ह अलग है, तो दोनों को घटाएंगे, बड़ा से छोटा घटाएंगे, 3 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1, और बड़ा का चिन्ह जो है वही हुआ। आसान है ना। तो इसी प्रकार हम लोग एक सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, बहुत थोड़ा मिक्स वाला लेते हैं, +2 लेंगे, माइनस प्लस में 7, यहाँ पे -8 है ना, और मान लेते हैं यहाँ पे प्लस और मान लेते हैं यहाँ पे माइनस और -8 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने इसमें, जब कभी भी दो चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं रहेगा, तो देखिए जैसे इन दोनों के बीच में कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच भी कोई संख्या नहीं है, ब्रैकेट है, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ +2 प्लस माइनस में -7, माइनस माइनस में क्या होगा, माइनस माइनस, दोनों सामने सामने हैं तो पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस में +8। अब देखेंगे सेम जात भाई वाला कौन कौन है, समान जनसंख्या जिसका ज़्यादा है सब एकजुट हो जाएगा, बोलेगा उधर 8 गो इधर 2 गो मिला के भाई बोलता हम लोग जो प्लस झंडे वाले हैं हम लोग 10 जन हैं। समान चिन्ह दोनों को जोड़ दिया जाए, 8 और 2 10 हो गया, और 2 चिन्ह समान है तो उनका चिन्ह वही लगेगा। समान चिन्ह वाला का चिन्ह क्या लगेगा, जब उनको सॉल्व किया जाता है दोनों का चिन्ह समान, तो दोनों को जोड़ा गया, 8 और 2 हो गया 10 हो गया, और क्या चिन्ह वाला था, प्लस वाला था। अब कौन वाला बच गया, -7 बच गया। अब दोनों को क्या करेंगे बताइए, दोनों का चिन्ह जैसे ही अलग है दोनों को घटाएंगे, 10 से 7 गया हमारा 3 बचा, बड़ा का चिन्ह है प्लस, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस होगा। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। अब गुना के समय में क्या किया जाता है, गुना के समय में क्या किया जाता है, तो ब्रैकेट वाला केस समझ में आ गया है। ब्रैकेट वाला में क्या देखना है, बस कुछ नहीं देखना है, जब कभी भी दो चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं रहेगा सबसे पहले उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब गुना के समय में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी गुना है, -2 गुना -5, ठीक है। गुना में कोई बड़ा छोटा नहीं देखना है, बस संख्या को गुना करना है और साथ ही साथ चिन्ह को गुना करना है। 5 और 2 कितना, 5 और 2 के साथ गुना होगा, 5 दूने 10 होगा, 2 का चिन्ह माइनस प्लस, ये माइनस है, 5 का चिन्ह भी माइनस, 2 का चिन्ह भी माइनस, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, संख्या को गुना करेंगे तो उसका चिन्ह को भी क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -1 है और -2 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। अब बताइए
हम लोग तो ये जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। माइनस का संख्या यदि सम बार रहेगा, सम संख्या बार रहता है तो प्लस होता है, और विषम संख्या बार रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो सबसे पहले बताइए तो माइनस कितना बार है, 3 बार है, यानी विषम संख्या बार है। विषम संख्या बार रहेगा तो क्या होगा, विषम संख्या बार होगा माइनस का संख्या तो वो -3 रहेगा, और सम संख्या बार रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार है मतलब विषम बार है, तो इसलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और गुना करेंगे 3 दूने कितना 6, 6 कम 6, बस हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गुना के समय का, है ना, बिल्कुल आसान। और यदि आप लोग इसी तरह, यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो, तो ये कोई सोचेंगे कि ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ है सर, ये तो हम लोग जानते हैं। और यानी जो बच्चा मोबाइल से पढ़ाई करता है ना, तो मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, वो पढ़ने में क्या होता है, अच्छा होता है, यानी वो मैथ सब आपको आता होगा, ठीक है। और जो बच्चा यानी फ्री फायर वगैरह गेम वेम खेलता है, उन लोग तो पढ़ाई पे नहीं ध्यान देगा। यानी हम ये वीडियो जो बनाए हैं कमज़ोर बच्चा के लिए बनाए हैं, और जिसका कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत यदि कमज़ोर होता है उसके लिए हम बनाए ये वाला वीडियो, ठीक है।